हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिएक्ट कर सकता है और फर्दर मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन का एनालिसिस अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और जो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो उनके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मैंने कल रात में अपलोड किया हुआ था। एक बार जाके वो एनालिसिस चेक करना और उसके बाद देखना कि अभी जो करंट मार्केट मूवमेंट है वो क्या है, आप खुद रिलेट कर पाओगे कि अपना एक्यूरेसी क्या होता है। अब बात करते हैं डिस्क्लेमर के बारे में। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, अपना रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। उसी तरीके से आप एज अ एनालिसिस के तौर पे इसको आप यूज कर सकते हो, एक एजुकेशनल वीडियो की तरह। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड के एनालिसिस का। जो प्रीवियस एनालिसिस था मैंने आपको बताया हुआ था कि ये बॉक्स से अगर डाउनसाइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो फिर आपको डाउनसाइड में ये लेवल या फिर ये लेवल तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है। सिंपल देखो कि यहाँ से ब्लॉक जो है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, सॉरी, वहां से मार्केट ब्रेकडाउन होता हुआ आपको नजर तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा अपने को चाहिए था। हालांकि अगर देखा जाए तो 30 मिनट्स पे बहुत अच्छा खासा एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल का डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक एफ टाइप कुछ क्रिएट करता हुआ जा रहा है, तो ये एक अपने लिए इशू है। ठीक है, फिलहाल तो पहले देखते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे देखा जाए तो मार्केट बहुत ही अच्छे से एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड जैसा आप देखो पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले प्रीवियस एनालिसिस को साइड करते हैं और थोड़ा चार्ट को क्लीन करते हैं। जो जो लेवल्स नहीं यूज हुआ है उसको एक तरफ करते हैं ताकि चार्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर विजिबल हो अपने को। तो लार्जर टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये देखो बॉक्स से ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना, बॉक्स से ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पे जो मैंने डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी का यूज किया हुआ था यहाँ पे, उससे ब्रेकडाउन हो चुका है और डाउन साइड में मूव एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, ये लेवल जो अपने पास जो दो डाउन साइड के लिए की लेवल्स है ना, यहाँ तक या तो यहाँ तक या तो फिर यहाँ तक, ये मूव पॉसिबल है अपने पास। और देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ सिंपल सा, कि अगर यहाँ पे सिंपल अगर ये ब्रेकडाउन होता है ना और ये जो लास्ट वाला जो जोन आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है ना, फिर यहाँ से आप बहुत अच्छा एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, जो कि अपना ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स तक का अपना टारगेट पॉसिबल हो सकता है। या फिर जो अभी मार्केट करंट एक देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, छोटा सा आपको सपोर्ट दिखेगा, यहाँ तक का आप टारगेट सिंपल छोटा सा आप प्लान कर सकते हो। कहीं से भी ये छोटा नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल 0.02 लॉट से अगर डाउन साइड में रिजेक्शन के बाद अगर मैंने इस लेवल पे बाइंग किया, इसके ऊपर बाइंग किया अगर, ठीक है, सिंपल मैं 1 मिनट देखो यहाँ पे अगर मैं बाइंग करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा देखो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और कुछ नहीं है, ज्यादा इसको कंसिडर मत करना। एसएल इसके नीचे का रखता हूँ। ठीक है, ये रहा एसएल, थोड़ा डाउन ही है। ठीक है, फिर भी जो टीपी है अपना, ये चेक करो, सिंपल 0.02 लॉट का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी लॉट का तो नहीं बात कर रहा। तो बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, ये देखो ये तो अपना सिंपल कंडीशन है कि अगर मार्केट ये जो डाउन साइड का लेवल है ना, इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता हुआ आपको नजर आता है तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता है तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं। तो एक बार 30 मिनट्स पे चलते हैं और देखते हैं। ये जो एरिया है ना, देखो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ उस एरिया को, ध्यान से देखना। ये जो एरिया है अपने पास निकल के आ रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ये जो छोटा सा जोन है, इसको अगर मार्केट देखो अगर यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड के लिए नहीं निकलता है और मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता है। ठीक है, अगर इस लेवल पे आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आप एक फर्दर डाउन साइड का अच्छा मूव देख सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता है मार्केट यहाँ से, ठीक है, और अगर इस लेवल को आके टैप करता है और यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर यहाँ से आपको एक डाउन साइड के लिए अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि फर्दर मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाता है तो वहां पे अपने को क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है इसको साइड करते हैं। ये बॉक्स का यूज हो चुका है सिंपल मार्केट में। ठीक है, और ये जो लेवल है इसको
और एक्यूरेट करते हैं। देखो ये हुआ आपके सामने क्लीन लेवल, ठीक है। अब देखो कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए, ठीक है, अपसाइड का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो अपसाइड के पॉसिबिलिटी के लिए सिंपल मेरे को अभी दिख रहा है जो वो मार्केट में ट्रेंड लाइन, ठीक है, ध्यान से देखना। ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन के अलावा अभी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में, ठीक है। ये ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है, वो भी ट्रेंड लाइन क्लियर नहीं है। एक बार इसको और अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। एक बार इसको 1 आवर पे चेक करते हैं। 1 आवर पे एक बार विग टू विग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो विग टू विग लेते हैं यहाँ पे। ये आपका रहा परफेक्ट, आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अ, अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं फर्दर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। अगर अपसाइड के लिए कोई मूव अगर यहाँ से एक्सपेक्ट करता है मार्केट, ठीक है, तो सिंपल हम लोग वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है और अच्छा खासा यहाँ पे अगर देखो ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है ना, फिर भी ये जो लेवल है ना, यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को अप्रोच करने देना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, फिर आपको फर्दर एक बहुत अच्छा अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप लोग उस पे। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक फेक आउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो फेक आउट है ना, तो फेक आउट के बाद आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। अब देखो कि जो ट्रेंड लाइन होता है ना, उसमें जो आइडियल होता है, कैसे यूज करना होता है, उसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि देखो जैसे ये आपका, एक मिनट, ये मिस्टेक हुआ। यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि ये एक कैंडल है जो आपको ब्रेकआउट शो कर रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सिंपल देखो यहाँ पे मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद वेट करना है रीटेस्टिंग का। तो मान लो कि यहाँ पे ऐसा कैंडल आया डाउन साइड में, ये एक कैंडल, ठीक है, ये रीटेस्टिंग कैंडल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ऐसे करके मार्केट रीटेस्टिंग लेता है, ठीक है। ये हो गया रीटेस्टिंग। सिंपल, जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन को हमेशा टच करने के बाद ही उसको रीटेस्टिंग कंसीडर किया जाएगा। मान लेते हैं कि ये रीटेस्टिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड कब प्लेस करना होता है, जब मार्केट आपको ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं बता रहा हूँ एक बार। देखो ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये जो अपसाइड का जो लेवल है, इसको जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, जब ट्रेंड लाइन, जैसे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ से ये रीटेस्टिंग हुआ, और रीटेस्टिंग के बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है यहाँ से, ठीक है, एक बार मैं उसको डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ना, फिर यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना होता है ट्रेंड लाइन में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, उसमें प्रॉपरली मैंने शायद एक्सप्लेन किया होगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, और अगर नहीं किया हो तो यहाँ पे जान लो, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन में हम लोग यूज करते हैं, जब इसके अपसाइड का ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाँ एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो लेवल है ना, ये अपसाइड का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अपने को फर्दर मार्केट में यूज होता हुआ भी नजर आ सकता है। अब बात करते हैं कि अगर फर्दर मान लो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए अप ट्रेंड हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या करना होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार। इसको साइड करते हैं पहले। हम्म अब देखो कि यहाँ से अगर अपसाइड के लिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर आपको अपसाइड के लिए बहुत अच्छा जो लेवल है अपने पास, ये आपको जो है ना, ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है, ये यहाँ तक अगर अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है तो ये लेवल है, फिर ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उतना ऊपर का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए। ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा ना, तो यहाँ पे आपको बहुत ही नीचे में इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नजर आएंगे। ये भी जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो प्रीवियस मार्केट इसको कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज किया है, और सेम लेवल को अभी एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ आपको नजर आ रहा है मार्केट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास, ठीक है। ये लेवल को थोड़ा वीक किया है, ध्यान से देखना, इसको वीक किया है। ये जो अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ फिर रिजेक्शन हुआ ना, तो ऐसे क्या होता है कि ये लेवल जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। ये रहा अपने पास सिंपल कुछ कंडीशंस जिनको ध्यान में रख के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो।
और देखो सिंपल है कि मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है अपने को। और अगर इसको टैप किया तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल सकता है। ये रहा आज का सिंपल गोल्ड का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।